विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज में आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां। जनता से 20 बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का दोपहर 12:15 से शुरू होगा सिलसिला। सबसे पहले जम्मू में पीएम करेंगे जनसभा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीएम की चौथी रैली होगी। अब तीसरे चरण के लिए जोर पकड़ रहा है प्रचार। जम्मू कश्मीर के बाद दोपहर 3 बजे हिसार में रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष पर हमलावर हो सकते हैं पीएम। अपने संबोधन से कई समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को चुनाव के तीसरे और अंतिम फेज के लिए होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में कूदी प्रियंका गांधी वाड्रा। आज जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां करेंगी प्रियंका गांधी। सुबह 11 बजे कठुआ में सभा को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगी समर्थन। दोपहर 12:30 बजे जम्मू की जनसभा में शिरकत करेंगी प्रियंका गांधी। चुनावी समीकरणों को साधने का करेंगी प्रयास। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में लगातार कर रहे हैं चुनाव प्रचार। प्रत्याशियों के लिए मांग रहे हैं वोट। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में अंतिम फेज के लिए होगी वोटिंग। 8 अक्टूबर को एक साथ आएंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे। आज बिहार और तेलंगाना के दौरे पर होंगे बीजेपी अध्यक्ष। कई अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आज यूएनजीए जनरल डिबेट में भारत का पक्ष रखेंगे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। नो वन बिहाइंड है डिबेट की थीम। शिमला में संजोली मस्जिद मामले में नहीं थम रहा विरोध। देवभूमि संघर्ष समिति ने आज विरोध प्रदर्शन करने का किया आह्वान। हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस को घेरा। लगाया जमीन घोटाले का आरोप। गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा पर शाह ने बोला हमला। कहा डीलर्स, दलाल और दबाद ने किया जमीनों का घोटाला। तीसरे चरण के चुनाव से पहले जेपी नड्डा की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे मतदान, कोई आतंकी हमला नहीं। नड्डा ने कहा जम्मू कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। नड्डा ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने देश विरोधियों का समर्थन किया। इन लोगों का कश्मीर से लेना देना नहीं। मैं ये भी कहूंगा कि आईएनसी और एनसी ये 2 फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है। इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनका जम्मू से कोई रिश्ता नहीं है। जम्मू की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा परिवारवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार। दक्षिण कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ तेज की लड़ाई। कुलगाम में दोनों के बीच मुठभेड़ जारी। देवसर इलाके में गोलीबारी शुरू। संयुक्त बलों ने घर घर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। सेना को 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। पुलिस के जवान भी ऑपरेशन में दे रहे हैं साथ। अवंतीपुरा में जैश ए मोहम्मद के 6 सहयोगी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकवादियों की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को किया जा रहा है हथियारों की सप्लाई। त्रास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया मामला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव संपन्न। आज शाम तक आ सकते हैं चुनावी परिणाम। नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए हुए चुनाव। 52 कॉलेजेस के छात्रों ने मतदान में लिया हिस्सा। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच मुख्य मुकाबला। मतदान के दौरान छात्रों में दिखा उत्साह। काउंटिंग को लेकर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। फिलहाल लगा रखी है रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार में नियमों की अनदेखी करने पर जताई थी नाराजगी। दिवाली पर एवं दीवालों पर और सड़कों पर लगे पोस्टर बैनर पर उठाए थे सवाल। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के 4 नंबर गेट के पास गिरी दीवार। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। प्रशासन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटा। बड़े पैमाने पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। महाकाल मंदिर के पास महाराजवाड़ा स्कूल में महाकाल लोक फेज 2 का काम चल रहा है। उसी के पास की पुरानी दीवार गिरी। मौके पर पहुंचे कलेक्टर।
तेज बारिश के बीच महाकाल मंदिर में 4 नंबर गेट के पास की दीवार अचानक गिरी। हादसे के समय कई लोग थे मौजूद। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही है बारिश। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। शिरडी में आयोजित लाडली बहना तथा महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य रैली में देवेंद्र फडणवीस ने विभिन्न योजनाओं का किया भूमि पूजन। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित रहे। विदर्भ दौरे पर अमरावती पहुंचे मनसे प्रमुख राज ठाकरे। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के संकेत। अहमदनगर के जामखेड़ में एसआरपीएफ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन को लेकर हंगामा। प्रशासन ने नहीं दी प्रशिक्षण केंद्र के अंदर जाकर उद्घाटन करने की अनुमति। एनसीपी नेता रोहित पवार ने गेट पर ही किया उद्घाटन। ज्ञानवापी को लेकर एडिशनल एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर वक्फ बोर्ड की बहस हुई पूरी। अगली 3 अक्टूबर की तारीख पर मस्जिद कमेटी करेगी बहस। देवघर में कार्यक्रम के संबोधन के दौरान लॉकेट चटर्जी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड को बनाना चाहती है दूसरा बांग्लादेश। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा, प्रदूषण की वजह से दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए। कोर्ट ने सीएक्यूएम से पूछा, सब कुछ कागज पर है और आप मूकदर्शक हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी को लेकर कोर्ट ने पूछे सवाल, आप ही बताइए कि दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार हुआ या नहीं। सीएक्यूएम का जवाब, 10,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हुई बंद। पिछली सुनवाई के दौरान 27 अगस्त को कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कर्मचारी कम होने की वजह से ठीक से काम नहीं हो रहा। कोर्ट ने 5 राज्यों को आदेश दिया था कि वे खाली पड़ी नौकरियों को 30 अप्रैल 2025 तक भरें ताकि प्रदूषण पर पा जा सके काबू। बजरंग दल के प्रमुख विकास वर्मा की गिरफ्तारी के बाद हिंदू नेताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के एनकाउंटर वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले, दबाव में है अखिलेश यादव, इसलिए दे रहे हैं ऐसा बयान। भूमि संशोधन विधेयक लगाएगी उत्तराखंड सरकार। पर्यटन और शिक्षा के नाम पर जमीन के दुरुपयोग पर सरकार कसेगी नकेल। सीएम धामी ने दी जानकारी। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर जमकर किया हमला। कहा, बंगाल में बिहारी छात्रों को पीटना कोई नई बात नहीं, बंगाल की संस्कृति ही नकली है। केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि के आरोप में नेता राजीव बब्बर की याचिका पर कोर्ट 30 सितंबर को करेगी सुनवाई। राम मंदिर के निर्माण कार्य में आई तेजी। दिसंबर या मकर संक्रांति तक पूरा होना है काम। राम मंदिर के दूसरे फ्लोर पर तेजी से किया जा रहा है काम। परकोटे का काम हुआ पूरा। तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर एसआईटी करेगी जांच। ईओ और एडीएल के साथ करेंगे बैठक। यूएनजीए को आज संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अपने संबोधन में पाक को दिखा सकते हैं आईना। कल पाकिस्तान ने यूएन में छेड़ा था जम्मू कश्मीर का राग। राइट टू रिप्लाई के तहत देंगे जवाब। ओडिशा के तिरुपति मंदिर में महाप्रसाद की सामग्री की निरंतर रूप से होगी जांच। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से फूड इंस्पेक्टर तैनात करने का दिया आदेश। मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में वार्ड में भर्ती मरीज पर छत में गिरा प्लास्टर। घटना के चलते मरीज के आंख के नीचे लगी चोट। सुल्तानपुर में दलित महिलाओं के साथ हुई मारपीट के मामले में चंद्रशेखर रावण ने सीएम योगी से की अपील। कहा, अपराधियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। महुआ में खड़े ट्रक का राजस्थान में हो गया 10 लाख का चालान। ट्रक ड्राइवर के शिकायत करने पर आरटीओ ने जांच के लिए भरतपुर के डीएम को लिखा पत्र। जमुई में पुलिस से बचने के लिए भूसे के ढेर में छिपा चोर। सांस लेने के लिए मुंह निकाल रखा है बाहर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ोदरा में विश्वामित्र नदी पर बने अवैध बांध पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण के चलते सिमटती जा रही है नदी। खरगोन में लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का किया विरोध। जेसीबी मशीन पर चढ़ गए लोग। कच्छ में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन ने चलाई ड्राइव। ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने थिएटर में देखी फिल्म धर्मवीर 2। मॉल में आए फैंस को सीएम ने दिया ऑटोग्राफ।
श्रीनगर में घी कारोबारी नुसरत जान ने पेश की महिला सशक्तिकरण की मिसाल। पति के साथ मिलकर लगाई शहद बनाने की इकाई, हो रहा है अच्छा मुनाफा। भुवनेश्वर में उत्तरकाशी ओडिशा का नया लोगो हुआ लॉन्च। सीएम मोहन चरण मांझी ने लॉन्च किया लोगो। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी लता मंगेशकर की आकृति। जन्मदिन पर अपने अंदाज में दी दिवंगत गायिका को श्रद्धांजलि। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने सीआईआई के साथ साइन किया एग्रीमेंट। समझौते के तहत कई पौराणिक बावड़ियों का होगा जीर्णोद्धार। मद्रास हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। गवर्नर आरएन रवि ने जस्टिस श्रीराम कलपति राजेंद्रन को दिलाई चीफ जस्टिस पद की शपथ। मदुरई में पूर्व मंत्री और अभिनेत्री आरके रोजा ने किए मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन, विधिवत पूजा अर्चना की। सागर में हुआ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। 23,181 करोड़ रुपए के निवेश के आए प्रस्ताव। 27,375 लोगों को मिलेगा रोजगार। सागर में इन्वेस्टर मीट में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। निवेशकों से सीएम ने की मुलाकात। नीलगिरी के बोटैनिकल गार्डन में फ्लावर शो का दूसरा सेशन हुआ शुरू। शो देखने के लिए उमड़ा लोगों का सैलाब। फ्लावर शो में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर होटल एसोसिएशन ने निकाली बाइक रैली। हाथों में पोस्टर और झंडे लेकर अन्य लोग भी हुए शामिल। दिल्ली में स्वीडन डे कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। भारत आए स्वीडन एम्बेसडर आयोजन में हुए शामिल। अलवर की हेरिटेज ट्रेन वैली क्वीन एक्सप्रेस लोगों को आ रही है बेहद पसंद। 2 महीने में 600 से अधिक यात्रियों ने की ट्रेन की सवारी। मुंबई में जोरों पर चल रही दशहरा की तैयारियां। दहन के लिए बनाए जा रहे हैं रावण के पुतले। बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी के बीच मानापास देवताल झील शुरू हुई। एमबीटी साइकिलिंग एंड मोटर बाइक रेस। दुनिया की सबसे ऊंची झील है देवताल झील। शिरडी में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साईं बाबा के किए दर्शन, लिया बाबा का आशीर्वाद। अमृतसर के श्री रामदास यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल का हुआ भव्य स्वागत। दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की नीतीश कुमार से मांग। दुर्गा पूजा को देखते हुए शिक्षकों को 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक की छुट्टी दी जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित 527 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। यूपी बिहार वालों के लिए खुशखबरी। दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे चलाएगी 6,000 स्पेशल ट्रेन। सीटें मिलेंगी फटाफट। पश्चिम रेलवे चलाएगी अहमदाबाद, दानापुर और साबरमती सीतामढ़ी के बीच दिवाली स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। ब्रह्मोस एरोस्पेस में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। ऐसा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते दामोदर कुंड का दिखा रौद्र रूप। कई क्षेत्रों में आया जल सैलाब। सड़कों पर आया कई फीट पानी। पानी के तेज बहाव में बड़े कई वाहन बहे। सुपौल जीएम ने कोसी नदी के पास के इलाकों के लिए जारी किया हाई अलर्ट। भारी बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा है कोसी का जलस्तर। बाढ़ की संभावना। बगहा में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से बढ़ा गंडक डैम का जलस्तर। बांध से छोड़ा जाएगा 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी। निचले इलाकों में आ सकती है बाढ़। सीहर में हुई झमाझम बरसात। सड़कों पर भरा 2 से 3 फीट पानी। गोदामों में रखे राशन को भीगने से बचाने के प्रयासों में जुटे दिखे कर्मचारी। धौलपुर में किसानों के लिए मुसीबत बनी बारिश। खेतों में पानी भरने से कई एकड़ फसल हुई खराब। काठमांडू में बरसी आसमानी आफत। जोरदार बारिश के चलते गलियों और सड़कों पर भरा लबालब पानी। रास्तों पर गाड़ियों का आवागमन हुआ बाधित। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए होना पड़ रहा है परेशान। सूरत के पुरुषोत्तम भाई पीपलिया ने खोजा बिना बादल के बरसात करवाने का तरीका। उनके आइडिया को भारत सरकार से मिला पेटेंट रजिस्ट्रेशन। कानपुर टेस्ट मैच का दूसरा दिन। बारिश की भेंट चढ़ चुका टेस्ट का पहला दिन। टॉस जीतकर भारत ने बांग्लादेश को दिया बल्लेबाजी का न्यौता। बांग्लादेश ने बनाए 3 विकेट खोकर 107 रन।
भारत की ओर से तेज गेंदबाज आकाशदीप ने लिए 2 विकेट। रविचंद्रन अश्विन को मिली 1 सफलता। बांग्लादेश के लिए अभी भी क्रीज पर मौजूद है मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम। मोमिनुल 40 रन बनाकर नाबाद, वहीं 6 रन पर खेल रहे हैं मुशफिकुर। बांग्लादेश के लिए कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने भी खेली 31 रनों की पारी। शदमान इस्लाम ने बनाए 24 रन।